हेलो, हाय एवरीवन, हाय। द गैंग इज़ अप। यहाँ कैंप साइट पे कल रात के धमाल के बाद द गैंग इज़ अप। हल्की हल्की सी धूप आ रही है। मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है हमारा? मॉर्निंग रूटीन हमेशा ही टी एंड कॉफ़ी। ये देखो 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 देखो, सुबह सुबह से ये टोन दे, सोफिस्टिकेशन भाई, एकदम the gang is सोबर एंड पोलाइट। देखो ना, इस द गैंग इज अप और हम ये कह रहे हैं अबे लाउंडे उठ गया। यार सुबह सुबह शुरू हो गया है। उधर आदि भाई वो टेकिंग सम शॉट्स ऊपर से वहाँ से ले रहे थे। तरुण भाई थोड़ा सा लग गए। तरुण भाई ने पहले मेरी कॉफ़ी तो बना दी है। सो ब्रू हो रही है मेरी कॉफ़ी गर्म उबलते पानी में। हाँ, इधर चाय बन रही ब्रू ब्रू। हम कह रहे हैं कि फ्लेवर आ रहा है ब्रू हो रही है मज़ा सा आ रहा है, कुछ मज़ा सा आ रहा है, ऐसा बोलना है ना। हाँ, और चाय ये रही यार। दूध का है? दूध अब अच्छा, ये रहा दूध आपके पास है, निकालेंगे। ठीक है। चीनी का? हाँ, चीनी का यार वो उसी के अंदर होगा। हाँ, एक ये देखो, ये है ना, ये वाला ब्लू ढक्कन वाला कंटेनर, ये चीनी है। फिर लविंग द एटमॉस्फेयर हियर यार। ये देखो, आप लोगों ने सबने रियलाइज नहीं किया, तो मैंने पहले वाले फैक्टर इतने मोटे-मोटे बनाए ना, उसका असर बाद में हुआ है। कल रात का डिस्कशन चल रहा है कि क्या हुआ है, कल रात क्या हुआ है। बट ओवरऑल यार द नाइट येस्टरडे वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। बेसिकली 11:30 तक वी हैड रैप्ड अप एवरीथिंग और हम लोग ना सोने चले गए थे और सुबह अच्छे टाइम से उठ गए। आई थिंक 6:30 मैंने सबको उठाना शुरू कर दिया था। मैं थोड़ा सा और पहले उठ गया था, बट कोशिश कर रहे हैं कि दिन की अच्छी शुरुआत हो जाए। वी गेट टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम हियर इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस। होगा ये यार कि थोड़ी देर बाद ना वील स्टार्ट टू पैक एवरीथिंग अप, दैट इज़ ऑफ कोर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। अभी ना यहाँ थोड़ा हो क्या रहा है सिचुएशन, मैं आपको दिखाता हूँ। आई डोंट नो कैमरे पे दिखेगा कि नहीं, बट द ग्रास इज़ अ लिटिल वेट हियर नाउ। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़, अगर हम लोग अपनी गाड़ी को ऊपर लेके वहाँ जाने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारी जो नॉन 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं वो भी फ्रंट व्हील वाली, क्योंकि इनमें वेट पीछे बहुत रहता है ना, सो दे माइट स्लिप। सो व्हाट आईड लाइक टू डू इज, ये सन पूरा ऊपर आ जाएगा, घास सूख जाएगी, देन आई लाइक टू टेक द एग्जिट देयर और वहाँ से एग्जिट करेंगे। बट तब तक वी हैव टाइम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू नो बी इन्जॉयड। सो उनमें से एक ब्रेकफास्ट है। तो अब आपको दिखाते रहेंगे आगे क्या हो रहा है। गैंग मज़े कर रहा है यहाँ पर और धीरे धीरे एज द जर्नी एंड द डे कंटिन्यूज आपको दिखाते रहते हैं क्या हो रहा है। गैंग इज अप। द गैंग इज अप, द गैंग इज अप। ओके यार, अभी ना टाइम हो गया है नून। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 बज ही गए हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द ट्रिप इज़ द एंड ऑफ द ट्रिप, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। इस टाइम पर ना वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू पैक। हमने थोड़ी देर पहले ना ब्रेकफास्ट खा लिया था। द ब्रेकफास्ट वॉज वेरी गुड। सो बिकॉज जीतू भाई वॉज हेयर टू हेल्प मी, सो वी कुकड फ्रेश ब्रेकफास्ट। एग्स बना लिए थे, ब्रेड बटर था, ऑमलेट था। कुछ लोगों का ना कल रात का बचा हुआ चिकन था, तो वो भी उन लोगों ने कंज्यूम कर लिया है। दिस इज़ नॉट अ लॉट ऑफ वेस्ट दैट वी आर गोइंग टू थ्रो इन टू द बिन,
But yes, because the packing started, we are also going to clean everything at the side. We will not be leaving any water bottle or any tissues or anything lying around. सब कुछ अपने डस्टबिन में डाल के, इनफैक्ट वो जो गार्बेज बिन बैग है ना, वो भी रख के ना नीचे लेके जाएंगे. या तो कोई डिस्पोजेबल साइट मिलती है, कोई बड़ा बिन मिलता है तो वहाँ डिस्पोज करेंगे. अदरवाइज व्हाट वील डू इज़ वील जस्ट कीप टेकिंग इट डाउन. पूरा पहाड़ जब खत्म हो जाएंगे ना, तो बड़े बड़े जो टाउन्स पड़ते हैं ना प्लेन्स में, वहाँ तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है यार. सो दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ. वी आर स्टार्टिंग टू पैक everything here. On this particular journey, it was a lot of fun because it was our old group. मेरे पुराने friends थे. साथ ही साथ विकास भाई fortunately got the time to come here this time because he had other plans, but उनके वो वाले plan postpone हो गए हैं further. तो he had a day or two to spend with us, so he just did come down. Of course उनके आने से ना एक फ़ायदा और हो गया है कि अभी विकास भाई और उनकी एक्सपर्टीज़ फॉर्च्यूनर के साथ मदद आएगी. वो नहीं, Harrier. इसको तुम थार से नहीं, उसको सबसे हाँ. पहले पता है हम क्या करेंगे? हाँ. उसको ना बिना हेल्प लिए उस गाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे. हाँ, राइट. हम एक्चुअली उसको पंच करके जब कल निकालेंगे. आप आए नहीं थे ना, हाँ. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जस्ट गाड़ी आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे थे हाँ. और ये स्लिप हो रहे थे सारे व्हील्स. ये देखो घास जो उखड़ी है ना. अब निकल जाएगी. अब हाँ, आई थिंक बहुत ड्राई हो गया हाँ, विकास बहुत भाई. dry हो गया. हाँ, तो अब ये ना गाड़ी आई थिंक अपना खुद का वेट पुल कर लेगी. और कल हुआ भी क्या था विकास भाई, क्योंकि हम फर्स्ट कैंप साइट से आए थे ना, हाँ, तो पूरी वहाँ मिट्टी लगी हुई थी. सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, क्या था कि मैंने इनकी गाड़ी में भी बहुत सामान डाल दिया था. हाँ. अब इनकी गाड़ी पीछे से हैवी हो गई और फ्रंट व्हील ड्राइव है, हाँ. तो ये आगे नहीं उठ पा रही थी. बट आज मैं अपना सारा सामान तो खुद अपने पास ही रखूंगा. वो छोड़ो, ये गाड़ी तो चलो, मेरी गाड़ी अभी मैं बैक कर रहा था तो रियर हाँ राइट, सुबह मैंने देखा था. अब पता है क्या, इसमें देखो आप इधर, जबकि इसमें हाईवे टेरिंग टायर्स है हाँ और मेरे ऑल टेरिंग है, बट हाँ. ऑल टेरिंग टायर्स ना अब बराबर हो गए Right. क्योंकि इसमें पूरी मिट्टी फंस हाँ, गई है. ग्रूव्स में आपकी मिट्टी हाँ, आ तो गई इट है, इज right. गुड और मोर और लेस इक्वल टू हाँ. व्हाट ही इज हैविंग. हाँ राइट बट राइट. इसी में कोशिश करेंगे ना, करेंगे. देखते हैं ना कैसे ऑफ करते कोर्स हैं. ये हाँ. पता है, ये कोशिशों से ही तो हम एक्सपीरियंस लेके Exactly, सीख रहे हैं. exactly. ये सीख. हाँ आई एम बताओ. सॉरी टू से नहीं निकल पाएगी क्या क्योंकि मैंने सुसु करके घास फिर से गीली कर दी. यार इतनी कितनी कर दी सुसु. अब निकाल के दिखाओ. अच्छा चलो ठीक है यार. पानी यहाँ उड़ेल दो ना, ये जो बचा हुआ पानी है हमारा, ये फेंक दो यहाँ. हाँ. ये कर लो पूरा एक्सपेरिमेंट. करना ही है, अच्छे से करो. हाँ, एडवेंचर के नाम पे ना यार मनोज भाई से कुछ भी करवा लो. लाइक ही इज मतलब रेडी टू डू एवरीथिंग. और क्या है ना, टेंशन नहीं लेते. और कई बार सर बताऊँ, कैंपिंग में आते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ होता रहता है टेंशन वाला कि यार लोकेशन सेट नहीं है, कुछ नहीं, तो वो मुझे भी ऐसे ही बोल देते हैं, अबे चल मैं देख लूँगा, मैं दिला दूंगा तुझे साइट या करा दूंगा. सो दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट द पर्सनैलिटी दैट ही हैज़. एंड this really matters. The group that you go camping with or you spend your time with na matters a lot. They can make any situation comfortable or fun for you. और यहाँ यही हो रहा है यार, because मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ. तो ये एक अलग ही तरीके का ना एक्सपीरियंस है जिसमें fun is the key factor. So we are not testing anything out. We are not like scouting for locations or anything. We are having complete fun. But yes, of course, every good thing comes to an end, and this is just a small end. We will begin again. हम लोग again और trips पे जाएंगे. इस बार अभी मिले हैं तो और आगे की further trips की भी planning हुई है, बात हुई है. Of course, you'll see them in the coming days. Yes, I'll keep you updating with overlanding videos. For now, on this particular trip, again, मैंने आपको पिछली बार जब first time हमने wedge shape tent try किया था, this was my second experience with it. I am more comfortable with it now. I understand the particular use for it. So anybody who's considering to buy our wedge shape tent or comparing it to our older design, go ahead, write to me or call me. My number is on the website as well. Our website is nomadadventuresoverland.com. Go ahead, call me, ask me what the differences are, and I will go ahead and tell you कि what is the particular usage case. So दोनों tents की users है ना काफ़ी अलग है. आप go ahead, call me, I'll let you know what is the particular मतलब use for each tent and which one will be better for you. So that's it for now. Let's see you a little bit on the way. थोड़ा सा अच्छा कुछ shoot होता है तो then otherwise see you next on the next trip and have fun till then यार, and we'll do the same यार. See you again. And just a quick update here, just before we left, I'd like to show you. This was the campsite, this was the spot where we were all parked. गाड़ियाँ मूव आउट होनी हमारी शुरू हो गया and you'd see nothing has been left behind. कोई भी कचरा किसी भी तरीके का हम लोग ने यहाँ पीछे नहीं छोड़ा हुआ है. और what we are doing with it is as committed. It is right here in the bin bag. So keep it clean so that you find it clean, right?
एंड यार देर इज़ सम बोनस कंटेंट फॉर यू गाइज. अभी हुआ क्या था यार, हम लोग ना चक्राता से निकले थे. वी वर ऑल हेडिंग बैक होम. जस्ट व्हेन आई वाज ऑन द वे बैक ना, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड जो हमें ओवरलैंडिंग ट्रिप्स में कई बार पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं. एंड देन हमारी जो कम्युनिटी है ना ओवरलैंडिंग की, उसके कुछ मेंबर्स हैं ना यहाँ देहरादून के पास. दे आर ऑल कैंपिंग एट अ प्लेस. मुझे बोला कि एक बार आके एटलीस्ट मिल लो. अब इतनी पास हैं, क्योंकि है क्या ना, ये ओवरलैंडिंग ग्रुप के जो लोग हैं ना सब अलग अलग लोकेशन से हैं. कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कहीं से, कोई राजस्थान से है. सो एवरीबडी वॉज हेयर. और मैंने सोचा यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट एक बार मिल लेना चाहिए जब लोग यहीं पर है. तो मैं आपको ना एक बार टर्न अराउंड करके दिखाता हूँ. पहले तो हो क्या रहा है यहाँ पर. ये जो ओवरलैंडिंग है ना, ये अमेजिंग है. इसमें इतने सारे टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, इतने सारे कैरावैन्स हैं. टेम्पो ट्रैवलर क्या है, कैरावैन. इतने सारे कैरावैन्स हैं कि ऐसा लग रहा है पूरी मतलब पूरा गांव बसा हुआ है. आई जस्ट शो इट यू. ये देखो. सो दिस इज़ अ कैंप ग्राउंड वेरी क्लोज टू देहरादून. बेसिकली देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही है, बट वेरी क्लोज टू इट. माउंटेन्स के बीच में है. देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ एलिवेशन हियर. सो देयर आर टेम्पो ट्रैवलर्स पार्क्ड हियर. कुछ रूफटॉप टेंट वाले लोग भी हैं. एंड देन दे हैव अरेंज्ड फॉर दिस, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी प्री प्लान्ड ओवरलैंडिंग ट्रिप थी ना. सो दे हैव प्री प्लान्ड एंड गॉट अ वाटर टैंकर हियर सो दैट एवरीबडी कैन एक्सेस इट. ऑफ कोर्स वॉशरूम के लिए सबने अपने वॉशरूम टेंट सेटअप किए हुए हैं, बट एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्लीपिंग, लिविंग, ईटिंग, कुकिंग सिचुएशन हियर. ये मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में सबका थोड़ा सा स्निपेट दिखा दूंगा कि सबका सिचुएशन कैसा कैसा है. बट देयर इज़ एन अमेजिंग ग्रुप हियर. फैमिलीज आर कैंपिंग हियर. अनफॉर्चुनेटली, रियली अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, आई विल नॉट बी एबल टू स्टे हियर फॉर अ नाइट, बिकॉज मुझे भी और तरुण को भी कल ना दिल्ली में काम है. सो अनफॉर्चुनेटली वी डू हैव टू लीव. बट क्योंकि हम संडे को देहरादून में हैं और पूरे दिल्ली तक का रास्ता जाम होगा, मैंने और तरुण ने ये सोचा है कि वी विल लीव अ लिटिल लेट. हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 11-12 बजे यहाँ से रात को निकलेंगे एंड वील गो होम एंड वील जस्ट स्लीप दिल्ली में घर पर, ताकि कल मंडे को जो हमें एक्टिविटीज़ अपनी वहाँ काम करना है हमें, तरुण को और मुझे, तो वी विल बी एबल टू डू दैट. सो दिस इज़ इट फॉर नाउ. धीरे धीरे आपको सब दिखाता हूँ. स्निपेट क्या है, दिस वॉज एन एक्स्ट्रा बोनस कॉन्टेंट फॉर यू गाइज. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ माई लक कि भाई मुझे ये यहाँ आके ना इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल गया. दीज फैमिलीज हैव बीन हियर सिंस फ्राइडे. आई गेस फ्राइडे और सैटरडे को कुछ लोग आ गए थे यहाँ, एंड दे विल बी स्पेंडिंग आई गेस 1 or 2 more days here. This is what overlanding is all about, bringing people from different states, different backgrounds, different age groups, and bringing them all together at a place जहाँ वो लोग कुछ नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ पीस, कंपनी एंड गुड टाइम्स यार. सो लेट्स सी यू अगेन इन सम टाइम. कुछ दिखाता हूँ. को ऑलरेडी एक बार बोल चुका था बाय बाय, है ना, बोल चुका था कि कैंपिंग खत्म हो गई है, घर जा रहे हैं. बट ऑन द वे यू सॉ दैट वी बम्प्ड इनटू अनदर कैंपिंग ग्रुप जो देहरादून के पास कैंप कर रहे थे. इट वाज आवर प्लेजर, मी एंड तरुण गॉट टू गो मीट दोज गाइज.
हम लोग ने ना वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करा, डिनर करा एंड देन वी आर ऑन द वे हेडिंग टू आवर होम्स इन दिल्ली नाउ. बट हाँ यार मतलब सोचा था कि आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, बट बहुत लेट तक हम बैठे रहे. अभी राइट नाउ इट इज़ 11:45. आई थिंक हम लोग वहाँ से 10 बजे निकले हैं, तो दिल्ली हम लोग पहुँचेंगे काफ़ी लेट. आई थिंक 1:30-2 तो बज ही जाएंगे. और बट दिस फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वॉज अमेजिंग टाइम, वेल स्पेंट. अलग अलग टाइप की कैंपिंग देख ली, फ्रेंड्स के साथ मज़े कर रहे थे. एकदम से ना ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंचे जहाँ फैमिलीज थी, जहाँ बच्चे थे, पुराने कैंपिंग बडीज थे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई. कुछ नए ट्रैवलर्स मिले, नए ओवरलैंडर्स मिले. कुछ लोग थे जिनकी अभी अभी नई कैरावैन तैयार हुई थी. दे वर एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स देयर. तो यार ये सब चीज़ें हैं ना, दीज थिंग्स कीप अस गोइंग एंड आई एम होपिंग दैट दीज थिंग्स आर व्हाट आर इंटरेस्टिंग टू यू एज वेल. कुछ अलग हो तो बता देना है, नीचे कमेंट में लिख देना. बट टिल दैट सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक लेट्स वेट.